मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज का शीर्षक ज्योतिष विषय तो नहीं है, काव्य विषय। आप सबकी एक जिज्ञासा रही है। मेरा नाम तो कृपा शंकर राय है, लेकिन पावन टाइटल मेरे नाम के आगे क्यों लगी? इसके पीछे एक रहस्य है मित्रों, जिसे आज मैं आपके सामने उद्घाटित करना चाहता हूं। मैं रचनाएं भी करता रहा हूं और मेरे रचना का शुरुआत, ज्योतिष का प्रारंभ तो मैंने आपसे बताया कि ज्योतिष की यात्रा सन 1985 से शुरू हुई, लेकिन मेरा लेखन में, पठन पाठन में, रचना में भी रुचि रहा। मेरी कलम हमेशा चलती रही और मैं हमेशा खोजी प्रकृति का आदमी रहा हूँ। नई चीज़ों को खोज करके उसका कलेक्शन भी अपने लेखनी द्वारा करता। मैंने 20/11/1997 से काव्य यात्रा भी शुरू किया और पहली रचना मैंने शुरू की। लगभग 10 वर्षों तक मनन शोध जो किया, जो अनुभव आया, जो लेखन पठन पाठन किया हर क्षेत्रों में, उसको मैंने काव्य के रूप में उकेरा। ज्योतिष और काव्य और रचना, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। अगर सही रचना है तो वह भी ज्योति या मसाल का काम करती है, और ज्योतिष भी मसाल का काम करता है। तो मेरी बहुत दिनों से इच्छा रही है कि मैं अपनी रचनाओं से भी आपको अवगत कराऊं और अपने काव्य गंगा में आपका अवगाहन कराऊं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी रचना बड़ी उत्कृष्ट है, लेकिन ये जरूर कहने का साहस कर रहा हूं कि मेरी रचना बड़ी जीवंत है और नए विचारों से वो तो प्रोत है। विस्तार में रचना के माध्यम से ही आपसे बात करूंगा। आज मेरा वीडियो रचना पर ही आधारित है और मैं आप लोगों से चाहूंगा कि मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो घंटी आती है उसे जरूर पुश कीजिए। ऊपर जो आल आता है उस पर पुश कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंचे। और ये मेरी रचना मेरे सुधी मित्रों को, पाठकों को, प्रियजन को, जिज्ञासुओं को, मित्रों को, दर्शकों को, अगर आपको पसंद आ रही है तो अधिकतम अपने मित्रों तक शेयर करिए, ताकि इसका लाभ अधिकांश लोग उठा सकें। यह मेरी यात्रा, काव्य यात्रा 20/11/1997 दिन बृहस्पतिवार, कर्क राशि का चंद्र था, पुष्य नक्षत्र था, मार्गशीर्ष अर्थात आगहन वदी खष्टी तिथि से संवत 2054 से शुरू हुई। मैं आज प्रारंभ उसी से करता हूं और नियमित रूप से ज्योतिष के वीडियो के साथ साथ अपने काव्य मसाल की रचनाओं से आपका परिचय कराता रहूंगा। उसका वाचन जरूर करेंगे। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। मित्रों, पावन शब्द मेरे नाम के साथ जुड़ा है। क्यों जुड़ा है, क्या मेरी भावना रही है, यहीं से शुरू करता हूं। अपना परिचय तो कुछ भी नहीं, कविता में केवल पावन। पावन को पावन की तलाश, पावन के कारण पावन।
पावन के पावन अर्थात पैर, पावन के पावन खोज थके, पाए नहीं पावन ते पावन, और पावन पावन हिय माही बसे, तत पावह पावन ते पावन। अपना परिचय तो कुछ भी नहीं, कविता में केवल पावन हूं, पावन को पावन की तलाश, पावन के कारण पावन। पावन के पावन खोज थके, पाए नहीं पावन को पावन, और पावन पावन हिय माही बसे, कत पावह पावन ते पावन। अब पावन का रहस्य आप समझिए। हर कविता रचना नहीं हो सकती, नहीं होए। रचना उसको मानिए जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो, नया कुछ भाव भरा हो, नूतन ज्योति जलाने का अभिनव उत्साह भरा हो। कह पावन कविराय बहेगी प्रगति की सरिता, जीवन नूतन युक्त अगर होवे हर कविता। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। जीवन को सरस बनाना है तो जीवन में कविता भरना, कविता को सरस बनाना है तो कविता में जीवन। जीवन जब कवितामय होगा तो रस का संवर्धन होगा, और कविता जब जीवनमय होगी कवि में प्रभु का दर्शन होगा। कवि में रवि में क्या अंतर है, दोनों तम का नाश करें। जीवन में कवि, जगती में रवि, ऊर्जा और प्रकाश। सागर में गागर बहुत भरे, अब गागर में सागर भरना है। अब तक तो सृष्टि रचा प्रभु ने, अब प्रभु को ही पैदा कर। पावन की निजी धारणा है, चिंतन करिए बार बार, सब में बैठे पावन प्रभु हैं, सबको पावन का नमस्कार। जी हाँ, अब कविता की शुरुआत पावन के काव्य कथन से है। कविता का शीर्षक है पावन काव्य मसाल परिचय प्रपात। पावन ज्योतिष प्रपात है तो कविता के माध्यम से परिचय प्रपात से शुरू करा। प्रथम नमन पावन प्रभु को, जो सब में व्याप्त हर समय, सदा प्रेम का पोषक, जो नूतन जिसका गति लय। रचना के सुधी पाठकों से पावन का कुछ कथन विशेष, 10 वर्षों का मनन शोध, यह नव चिंतन का ललित वेश। अब तक प्राचीन सुपोषित है, अब तक प्राचीन सुपोषित है, वह अपना रंग दिखाएगा, नूतन से टक्कर लेगा ही, इस कारण भ्रम हो जाएगा। फिर भी तुलना करके देखो, काफी अंतर दर्शित होगा, और सदियों की नासमझी पर खुद ही प्रायश्चित होगा। यदि इसमें कुछ अटपटा लगे, समझो प्राचीन दबाता है, ऐसे जन समय गंवाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है। त्यागा सुख वैभव बुद्ध ने सब, अत्यधिक समय गंवाया था, जब उन्हें बोध की प्राप्ति हुई, जग ने उसको अपनाया था। त्यागा सुख वैभव बुद्ध ने जब, त्यागा सुख वैभव बुद्ध ने सब, अत्यधिक समय गंवाया था, जब उन्हें बोध की प्राप्ति हुई, जग ने उसको अपनाया था। लेकिन हम दास पुरातन के, खिल्ली उसकी उड़ा दिए, इस कारण जग उन्नति पथ पर, हम तो औन्नत ही चयन की। लेकिन हम दास पुरातन के, खिल्ली उसकी उड़ा दिए, इस कारण जग उन्नति पथ पर, हम तो औन्नत ही चयन किए। यह कविता नहीं जरूरत है, इस देश की असली सूरत है, इसको मत समझो बेमानी, वरना होगी नादानी। खोजो तो इसमें पाओगे, नव चिंतन है, नूतन है, मुर्दों में जान डालने की, मुर्दों में जान डालने की, इसमें ऊर्जा है, जीवन है। यह रचना वृथा नहीं होगी, इसका है आभास मुझे, सबको नव चेतन देगी, लगता है कुछ खास मुझे। पावन पावस का सुधा सलिल,
पावन पावस का सुधा सले जो हास और उल्लास भरे, त्यों रचना यह जनमानस में नवजीवन का मधुमास। पावन पावस सलिलते जिम हर्षाहि किसान, तिम पावन बिलसहि सुजन लावहि चिंतन ध्यान। संबत 54 2 सहस ऋतु हेमंत प्रवेश, मार्ग शीर्ष बदि तिथि छठी नंदा मिलन विशेष। शुक्ल योग शुभ पुष्य गुरु उत्तर दिश निशिपाल, पावन लेकर चल पड़े पावन काव्य मसाल। मित्रों, आज इतना ही। आगे मेरा रचना प्रवाह भी चलता रहेगा। सप्ताह में एक दिन ज्योतिष का वीडियो और एक दिन मेरा काव्य मसाल की रचनाएं चलेंगी, जो आपके लिए ज्यादा उपयोगी हैं और आपका निश्चित रूप से नई चेतना, नया बल, नई रचना धर्मिता देंगी। ये मेरी रचनाएं गति लय धुन ताल पर भी खरी उतरने वाली हैं, लेकिन मैं गा नहीं सकता, धुन नहीं दे सकता, लेकिन निश्चित रूप से आपको एक चेतना, नवचेतना रचनाओं के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। और सैकड़ों रचनाएं मेरी हैं जिसको मैं वीडियो के साथ साथ इसी पटल पर दूंगा, क्योंकि ज्योतिष और मेरी यह रचना ज्योतिष का ही एक अंग मान करके इसको अंगीकार कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको पावन का पावन नमस्कार।